झंड जी नमस्कार। कल रात को मैं सपना देखा था कि आपका वीडियो ट्रेंडिंग पे चला गया है और आप खुशी में सबको दे रहे हैं पैसे। झूठ बोल रहा है। नहीं, इसमें लिखा है पैसे, अपनी तरफ से बना के थोड़ी बोल रहा हूँ मैं। बड़ी जल्दीबाजी है मेरी लेने की। झंड जी हाय, आप खेसारी को क्यों नहीं सपोर्ट करते हो? बे क्यों? खेसारी लाल चुनाव में खड़े हैं क्या? नहीं, किस टाइप का सपोर्ट करना है? बिग बॉस में गए हो? नहीं, ऐसा सपोर्ट चाहिए हमको नहीं पता। उनका कैरियर बिल्ड करने के लिए ना, उनको पैसा कमाने के लिए सपोर्ट चाहिए ना। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो इस वक्त उनके पास ज्यादा पैसा है कि मेरे पास ज्यादा पैसा है? वो ज्यादा अमीर है कि मैं ज्यादा अमीर हूँ? अमीर आदमी गरीब की सपोर्ट करेगा कि गरीब आदमी अमीर की सपोर्ट करेगा? कैसा सपोर्ट चाहिए? हमको कुछ नहीं पता। यही सवाल कभी खेसारी लाल से पूछे हो कि आप झंडी जी को सपोर्ट क्यों नहीं करते हो? नहीं, चलो मान लो मैं तो हमेशा खेसारी लाल के खिलाफ ही बोलता हूँ, तो मेरी छोड़ो, महेश पांडे की ही करवा दो। वो तो 24 घंटा हरे खेसारी करते रहता है। उसके अलावा और भी बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो बरसों से खेसारी का सपोर्ट कर रहे हैं, उनका ही सपोर्ट करवा दो। नहीं मतलब सपोर्ट का ठेका सिर्फ हमने ले रखा है क्या? उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है, करवाओ सपोर्ट। झंड जी मैं आपसे पहली बार सवाल पूछ रहा हूँ, प्लीज रिप्लाई। फिर कहते हैं सवाल का जवाब नहीं देता है। अरे सवाल कहाँ है भाई आपका वीडियो देखकर दुखी हंसते हैं। गलत वे में जा रही है क्या मेरी वीडियो? सिर्फ दुखी लोग हंस रहे हैं। भाई जो लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में सिंगरों को आपस में लड़वाने का काम करते हैं, उन सबको आप बढ़िया अंदाज में रेल दीजिए। अरे भाई रेलने पेलने का कॉपीराइट मनीष कश्यप के पास है। गजब करते यार, चैनल बंद करवा देगा मेरा। बैटरी उठा कर मारूंगा तुम लोगों को। नहीं, वो कौन लोग हैं जो सिंगरों को आपस में लड़वाते हैं? खेसारी लाल की बेटी पर गाना गाओ पंकज सिंह से ये लोगों ने कहा था। खेसारी लाल लाइव आकर के राजपूतों को टारगेट करो ये लोगों ने कहा था। पवन सिंह दारू पी के स्टेज पर खड़ा होकर सबको हैया समझते हैं, ये लोगों ने कहा था करने के लिए। रितेश पांडे लाइव आकर के खेसारी लाल को कहते हैं कि इंजेक्शन से बॉडी फुलाए हो, ये लोगों ने कहा था करने के लिए। समर सिंह भीड़ लेकर पहुंच जाते हैं खेसारी लाल को मारने के लिए या मिलने के लिए, भाई पता नहीं है मुझे क्यों पहुंचे थे, बट लोगों ने कहा था पहुंचने के लिए। डिम्पल सिंह स्टेज पे खड़े होकर कहती है कि सिर्फ बबुआन का राज चली, लोगों ने कहा था ये कहने के लिए। अरविंद अकेला कल्लू स्टेज पर खड़े होकर के बोलते हैं कि यादव जी की बेटी सपनवा में आती, ये लोगों ने कहा था करने के लिए। फोन में सबके सामने पवन सिंह डिम्पल सिंह को नाजायज साली बोलते हैं, ये लोगों ने कहा था बोलने के लिए। 25 लाख दे करके खानदान उठवा दूंगा, ये लोगों ने कहा था खेसारी लाल से बोलने के लिए। कौन है वो लोग जो ऐसा करवाते हैं? आपका सवाल सही है, बस उल्टा है सवाल। आपका सवाल ये होना चाहिए कि इन सिंगरों को बोलो कि लोगों को आपस में ना लड़वाएं, अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी व्यक्तिगत निपटे, पब्लिक में नहीं। खुले में हगना बंद करो। किसी म्यूजिक यूट्यूब चैनल भी जब पोल क्रिएट करता है, जैसे टी सीरीज हमारे भोजपुरी ने किया जो निष्पक्ष है आपकी तरह, तो वोट खेसारी जी को मिले हैं, तो क्या यह माना जाए कि सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी जी की है? बिल्कुल बिल्कुल माना जाए भाई, क्यों नहीं माना जाए? जो पोलिंग होती है, वोट होता है, तो वो पब्लिक वोट करती है ना, कि खेसारी लाल आके पूरा वोट डाल के गए हैं, तो जो उस पोल का रिजल्ट होगा उसमें जो एक नंबर होगा उसको बिल्कुल एक नंबर माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाए? अगर जिसे लगता है कि वो एक नंबर नहीं, कोई ये और एक नंबर है, तो जाओ वोट करो ना, करवाओ अपने स्टार को एक नंबर, क्या दिक्कत है? किसी ने मना किया है क्या? पोल तो पूरा सार्वजनिक है, सबको दिख रहा है, जाओ करो वोट। तो जिसको भी ज्यादा वोट मिलेंगे वो एक नंबर है। बट अगर कोई व्यक्ति किसी और को एक नंबर मानता है तो उसको ये आज़ादी है कि वो मान सकता है। आप उसको जबरदस्ती ये नहीं कह सकते नहीं देखो खेसरिया एक नंबर है, कैसे है भाई? वो नहीं मानेगा, क्या कर लोगे? उसको आज़ादी है, वो जिसको चाहे एक नंबर मान सकता है। जबरदस्ती आप किसी को एक नंबर नहीं मनवा सकते। ओके भैया झंड जी नमस्कार। नमस्कार ब्रदर। बिहार में दारू चालू है और लोग मर रहे हैं, इस पर अपना विचार कीजिए। भाई दारू तो हमारे यूपी में भी चालू है, वहाँ तो कोई नहीं मर रहा है। दारू तो दिल्ली में भी चालू है, वहाँ कोई नहीं मर रहा है। दारू महाराष्ट्र में भी चालू है, वहाँ भी कोई नहीं मर रहा है। बिहार में लोग इसलिए मर रहे हैं क्योंकि वहाँ दारू बंद है। ठीक है, जिस सोच के साथ दारू बैन किया गया था, जिस सोच के साथ दारू को बंद किया गया था, वो सोच सफल नहीं हुई है, या तो फिर सरकार उस पर काम ही नहीं कर पाई है। दारू कहाँ से आ रहा है, कहाँ से सप्लाई हो रहा है, कौन नकली दारू बना रहा है, इन सब का पता लगाएं, इंटेलिजेंट ब्यूरो लगाएं, पता करें, उन्हें पकड़ें, जेल में डालें। कि सिर्फ पीने वाले को ही जेल में डालोगे? नकली माल बना के बेचना अपराध नहीं है, पीना अपराध है। वाह, अगर बिहार में दारू चालू होता तो लोग नकली शराब नहीं पीते, असली वाला पीते तो नहीं मरते ना।
बट हाँ, एक बार मैं फिर से बता दूं कि मैं दारू का समर्थक नहीं हूं, ना मैं दारू का प्रमोटर हूं। दारू पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कल भी था, आज भी है और सदैव रहेगा। बट अगर आप दारू बंद कर रहे हो तो उसके लिए एक प्रॉपर कानून बनाओ, बढ़िया कानून बनाओ और उसे जमीन पे लागू करो। सिर्फ मुंह से बोल देने से नहीं होता है। बिहार की गली गली में दारू मिल जाता है, कोई ऐसी जगह नहीं है। नीतीश कुमार के नाक के नीचे दारू बिक रहा है यार, बात छोड़ दो। झंड जी, भोजपुरी को नंबर 1 कैसे बनाया जा सकता है? भोजपुरी नंबर 1 बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। बाकी इंडस्ट्री को बंद करवा दो, भोजपुरी 1 नंबर हो गया। लव यू झंड जी, आपसे सवाल है कि भोजपुरी में ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव हैं। तेल न्यू सॉन्ग 5 घंटा में 1.1 मिलियन व्यूज प्लस, सच में वही ट्रेंडिंग स्टार हैं? आपसे उम्मीद है जवाब जरूर देंगे। देवघर से खेसारी लाल से हम मिले थे। सब ठीक है भाई, बट सवाल क्या है इसमें? 5 घंटा में 1.1 मिलियन व्यूज ला करके यूट्यूब के म्यूजिक सेक्शन में 5 नंबर पे ट्रेंड करने वाले ट्रेंडिंग स्टार हैं। हाँ, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तब ये गाना 5 नंबर पर ही ट्रेंड कर रहा है। बाकी जब ये वीडियो अपलोड होगा, जब आप देखेंगे तब पता नहीं कौन से नंबर पे होगा, वो नहीं पता। और ये गाना म्यूजिक सेक्शन में ट्रेंड कर रहा है, जो कि भोजपुरी के अलावा कोई भी उसे ट्रेंडिंग नहीं मानता। वो तो सिर्फ एक कैटेगरी बनाने के लिए है कि म्यूजिक गाना इसमें रहेगा, गेमिंग गाना इसमें रहेगा, फिल्म इसमें रहेगा। इसके लिए वो अलग अलग एक सेक्शन बनाया हुआ है। जैसे घर में डब्बा रखते हो ना कि भाई हल्दी का डब्बा ये रहेगा, मिर्ची का डब्बा ये रहेगा और बेसन का डब्बा ये रहेगा, तो ऐसे ही वो भी एक डब्बा बनाया हुआ है कि अलग अलग सेक्शन की चीज़ें अलग अलग डब्बे में रखी जाएंगी। ट्रेंडिंग पेज यूट्यूब पर सिर्फ एक ही है और वो है एक्सप्लोर सेक्शन। उसके अलावा यूट्यूब पर कोई ट्रेंडिंग नहीं है। फिर भी चलो, हम भी भोजपुरी में वीडियो बनाते हैं तो भोजपुरी की परंपरागत तरीके से हम मान लेते हैं। तो ये गाना 5 घंटे में 1.1 मिलियन व्यूज ला करके 5 नंबर पे म्यूजिक सेक्शन में ट्रेंड कर रहा है, तो खेसारी लाल यादव ट्रेंडिंग स्टार हैं और वो भी सच में। बट सिर्फ 3 घंटे में ही 1 मिलियन प्लस व्यूज ला करके यूट्यूब के ट्रेंडिंग सेक्शन के मेन पेज के टॉप पर एकदम ट्रेंड करने वाला पवन सिंह वो ट्रेंडिंग स्टार नहीं है। इतना सस्ता गांजा मिलता कहाँ है भाई धरती? वो जिस राज्य में दारू बंद होता है वहाँ मिलता है। क्या बात कर रहा है? मतलब हम लोग अभी गुजरात में हैं और दारू यहाँ भी बंद है। अबे जल्दी जाओ बे, लेके आओ बे, हमें भी चाहिए ये वाला नशा। मेरा सवाल ये है कि अब खेसारी लाल का गाना फ्लॉप हो रहा है, क्या बात कर रहे हो, और पवन सिंह भैया का ब्लॉकबस्टर हो रहा है। वाह, इस पे आपका क्या राय है? प्लीज़ रिप्लाई। भाई देखो, ऐसा है ना, इस पर मेरी यही राय है कि ये कोई गंभीर या जानलेवा बीमारी नहीं है, ठीक है। अक्सर अनिद्रा के कारण जब नींद पूरी नहीं होती है ना, तो ऐसी बीमारी हो जाती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। हम जिसे नहीं चाहते वो नहीं आ पाता है मैदान में तो चिड़ पैदा होती है। हम जिसे नहीं चाहते जब वो आगे निकलता है तो भी बहुत ज़्यादा चिढ़ पैदा होती है। तो ये कोई गंभीर बीमारी नहीं है, नॉर्मल है। हमारे देश में बहुत सारे लोगों को ऐसी बीमारी है, लेकिन जिसको भी ऐसी बीमारी है उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। एक नॉर्मल बीमारी है और इससे बचने के लिए करना कुछ नहीं होता है, बस शाम को मस्त भरपेट खाना खाना होता है और अपने बेड पर जा करके आराम से फुल नींद सोना होता है, कम से कम 7 से 8 घंटे। और इतना नींद लेने के बाद जब सुबह एकदम आप फ्रेश होकर के उठेंगे ना, तो थोड़ा फ्रेश महसूस होगा और फिर लगेगा कि नहीं यार, यूट्यूब के म्यूजिक सेक्शन पे आज भी पहला नंबर और दूसरा नंबर पे खेसारी लाल ही है। जब आप इसे एक्सेप्ट कर लोगे, मान लोगे कि हाँ वो आगे है, तब ये चिढ़ वाली जो बीमारी है वो दूर हो जाती है, ठीक है। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका भी ठीक हो जाएगा, ओके। भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने भी कलाकार हैं, क्या वो अपने ऑडियंस को खाने के लिए देते हैं कि हम उनका गुणगान करें? मत करो भाई। कोई ज़बरदस्ती कर रहा है क्या आपसे कि हमारा गुणगान करो? मत करो। इंसान के शरीर के लिए जितना खाना ज़रूरी है ना, उतना ही इंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है। इंसान को शरीर को हवा की ज़रूरत है, खाना की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है और उतनी ही ज़रूरत इंटरटेनमेंट की भी पड़ती है। कभी मेडिकल साइंस की किताबें लेकर के आना और उसको पढ़ना,
कि कितनी अहमियत है हमारे जीवन में इंटरटेनमेंट का। सिर्फ खाना खाना ही जीवन नहीं होता है ना भाई साहब। बिना इंटरटेनमेंट के, बिना मनोरंजन के शरीर की ग्रोथ रुक जाती है। कोई इंसान अगर पैदा होता है उसके बाद उसको किसी भी तरह के इंटरटेनमेंट या मनोरंजन से दूर रखो, इतना छोटा होगा वो, इससे बड़ा नहीं हो सकता। दूसरी बात, उसके मरने की सबसे ज्यादा चांसेस है हार्ट अटैक से, और वो जिंदगी भर एकदम चिड़चिड़ा रहेगा, छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाएगा, उसको गुस्सा ज्यादा आएगा, तनाव में रहेगा, हमेशा डिप्रेशन में रहेगा, और इतनी बीमारी लेकर आप जी सकते हो। इसीलिए हर इंसान को इंटरटेनमेंट उतना ही जरूरी है जितना कि खाना। तो वो खाना आपको नहीं दे रहा है, लेकिन आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए कुछ तो दे रहा है। किसी भी इंसान ने अगर आपको जिंदगी में कभी भी एक बार भी हंसाया हो ना, तो उसका एहसान मानना चाहिए, क्योंकि आपके स्वास्थ्य को ठीक रखने में उसका भी योगदान है। सिर्फ खाना देने से ही सब कुछ नहीं होता है। समझ में आ रहा है?